Hello student, today we are going to start the second chapter of class 11th business studies. The name of the lesson is Forms of Business Organization. This is the second chapter of class 11th business studies, in which we have to discuss about different forms of business enterprise. As for example, you can know that the different forms of business enterprise are sole proprietorship, पार्टनरशिप, जॉइंट फैमिली फॉर्म, कोऑपरेटिव फॉर्म, जॉइंट स्टॉक फॉर्म। ये 5 टाइप्स के इंटरप्राइजेज होते हैं और उन्हीं सब के बारे में हमें स्टडी करना है एक एक करके। फर्स्ट नंबर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ए सोल ट्रेडर इज ए पर्सन हु कैरीज ऑन ए बिजनेस exclusively on his own account and at his own risk. The total control is done by the sole trader, and we know that he is the only one acceptor of gain or risk. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पार्टिकुलर पर्सन होता है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है और मुनाफा हो या नुकसान हो दोनों में वही भागीदार होता है। इसे सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जाना जाता है। जो फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, पहला होता है सिंगल ऑनरशिप, नो सेपरेट एंटिटी, कैपिटल फॉर्मेशन, रिस्क बियरिंग, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कंटिन्यूटी। सिंगल ऑनरशिप होगा, एक आदमी होगा, कोई एंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसकी जो पूंजी होगी वो लगा सकता है, जिस क्षेत्र में फॉर्म कर सकता है। रिस्क बियरिंग उसकी अपनी फीचर होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, सारा काम उसी को करना पड़ता है और कंटिन्यूटी भी फोकस करनी पड़ती है। मेरिट क्या होती है? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बड़ी आसानी से इसे खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है क्योंकि इसमें पार्टनर नहीं होते, एक ही आदमी होता है जो मालिक होता है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, जब दिल करे तब खोले, जब दिल करे बंद करे। क्विक डिसीजन मेकिंग, एक आदमी को निर्णय लेना है तो काफ़ी आसान है। सेक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की सेक्रेसी होती है, जैसे मान लो कोई बड़ा पाव बनाने वाला है और उसको पता है इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं तो वो फेमस हो जाता है। डायरेक्ट इंसेंटिव उसको मिलता है। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है। पर्सनल टच, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। लो ओवरहेड कॉस्ट, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, सोशल इम्पोर्टेंस। ये मेरिट्स होते हैं सोल ट्रेडरशिप के। डीमेरिट्स, हर एक बिजनेस के कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट होते हैं। डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड कैपिटल, एक आदमी बिजनेस से स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास जो पूंजी होगी वही पूंजी वो लगा सकता है। अनसर्टेन लाइफ, उसको 24 घंटा बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती है। मैनेजरियल एबिलिटी बहुत कम होती है। अनसाउंड बिजनेस डिसीजन, वो कभी भी किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। नॉन एबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे वो बिजनेस नहीं कर पाता है क्योंकि एक ही पार्टनर होता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन persons who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। एक्चुअली पार्टनरशिप दो या दो से अधिक बंदों के बीच होता है जो अपने आपस में प्रॉफिट या रिस्क को बियर करते हैं। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है 2 और मोर मेंबर्स, 2 या 2 से अधिक मेंबर हो सकते हैं। लॉफुल बिजनेस, नियमों के आधार पर किया जाता है। रिस्क बियरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या रिस्क हो दोनों में शेयर करना पड़ता है। म्यूचुअल एजेंसीज होती हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर और एग्रीमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। मेरिट ऑफ पार्टनरशिप में ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, चलाना और लगाना आसान है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स, 2 आदमी होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो पूंजी भी ज़्यादा होगी। बेटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कई आदमी के हाथों में होता है इसलिए मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। ईच एंड एवरी फील्ड इंसान ढूंढ लेता है कि मैं फाइनेंस संभालूंगा, तुम प्रोडक्शन संभालो। बेटर डिसीजन मेकिंग, शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क शेयर किया जाता है। सेक्रेसी भी होता है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है इसमें, लेकिन डीमेरिट से लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू ए कंपनी, कंपनी की अपेक्षा इसमें पूंजी का अभाव होता है क्योंकि 2 या 2-4 मेंबर कितना पूंजी इकट्ठा करेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है।
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, ये कई बार होता है कि पार्टनर्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं जिससे बिजनेस को नुकसान होता है। स्लो डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग स्लो है क्योंकि एक पार्टनर सपोज दैट किसी वर्क को करना चाहता है, दूसरा नहीं कर पाता है, नहीं करना चाहता है, तो डिसीजन रुक जाता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म, लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस। अनसर्टेन लाइफ ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप का बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कहावत है, और इसलिए इंसान का भरोसा भी उस पर नहीं होता है। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के अनुसार कोई पार्टनर बनता है, कोई फिक्स पीरियड के लिए बनता है और कोई पार्टिकुलर पार्टनरशिप बन जाता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं जो प्रॉपर हिस्सेदारी करते हैं, वर्क में भी, फाइनेंस में भी, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी। डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, साइलेंट पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पूंजी लगा देते हैं। सीक्रेट पार्टनर्स होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता लेकिन चलता किसी और के थ्रू है। नॉमिनल पार्टनर, स्टॉपहोल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बहुत सारे लोग होते हैं जो पूंजी लगा देंगे, बोलेंगे जो भी इनकम होगा उसका 10% मेरा होगा। तो इस तरीके से कई सारे के पार्टनर होते हैं जिसमें से एक्टिव पार्टनर हर एक तरह के कार्यों में शेयर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। एक पार्टनरशिप डीड होती है और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप डेट इज कंपल्सरी, इट इज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इन ए फर्म, इट कंटेन्स सेवरल क्लॉजेज रिगार्डिंग नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, etc। पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाया जाता है कि कल को कोई प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप बिजनेस में तो आसानी से उसका सेटलमेंट किया जा सके, इसलिए पार्टनरशिप डीड होता है। पार्टनरशिप डीड के अलावा पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन बहुत सारे जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, फर्म होते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं और इसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाना पड़ेगा जो जिस स्टेट में आपको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है और वहाँ से रजिस्टर आप करा सकते हैं। उसके बाद होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। The Hindu undivided family firm is a form of business organization in which the family possesses some inherited property and the कर्ता, the head of the family, manages its affairs। एक्चुअली ये बहुत पुराना बिजनेस होता है जिसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कहते हैं। इसमें जो कर्ता होता है वही हेड होता है और एक पार्टिकुलर फैमिली के द्वारा किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को रन किया जाता है। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म में कंट्रोल बाय कर्ता, एक व्यक्ति होता है जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही उसे कंट्रोल करता है। लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां होती है। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, वर्षों से चला आ रहा होता है। स्टेटस ऑफ माइनर्स और फ्लैक्चुएटिव शेयर इसमें होता है। मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म में इजी फॉर्मेशन, काफ़ी आसानी तरीके से फॉर्म होता है क्योंकि बहुत पहले से चला आ रहा है। स्टेबल एग्जिस्टेंस इसका होता है। लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सेक्रेसी होता है। क्लोजर रिलेशन इन कस्टमर्स, क्लोज रिलेशन इन विथ एम्प्लॉय। ये एक बहुत पुराना लेवल ऑफ बिजनेस होता है जिसमें जन्म दर जन्म और डेट मीन्स कॉल पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता है, इसलिए एम्प्लॉयज और कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है और डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल भी होता है और इसमें सेक्रेसी ज़्यादा होती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कुछ डीमेरिट्स है। लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी बहुत कम होती है। लैक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड। डोमिनेंस ऑफ कर्ता की टोटली जिम्मेदारी होती है। अनस्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्टेबल फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद है कोऑपरेटिव फॉर्म, आजकल ये नया एग्जिस्टेंस में आया है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पे कुछ लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग मिल करके एक फॉर्मेशन कर देते हैं, उसे कोऑपरेटिव फॉर्म के नाम से जाना जाता है। आजकल कोऑपरेटिव फॉर्म के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मान लो वॉलंटरी एसोसिएशन एक होता है, कोई भी बन सकता है। ओपन मेंबरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, सर्विस मोटिव, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी का एक डेमोक्रेटिक फॉर्म भी होता है और इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ज़्यादा वर्क फोर्स में आज के डेट में है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईज ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बनाया जा सकता है। इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, जो भी वोटिंग राइट होती है इक्वल होती है। डेमोक्रेटिक तरीके से इसे रन किया जाता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां भी लिमिटेड होती है। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होता है।
गवर्नमेंट असिस्टेंस, सरकार भी इसमें मदद करती है और इसमें फेयर डीलिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन डीमेरिट भी है, लिमिटेड कैपिटल है, इनइफिशियंसी इन मैनेजमेंट, कभी कभी मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब जाती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस, लैक ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी नहीं होता है इसमें, लेक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का भी अभाव होता है, और मिसयूज ऑफ फंड्स, कई बार फंड्स का मिसयूज भी किया जा सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कई तरह के होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बस सबका एक ही वो है कि बहुत सारे लोग मिल करके कोऑपरेशन के थ्रू इसे चलाते हैं और इसे रन करते हैं। कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ए कंपनी इज ए पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इनटेंजिबल एंड एग्जिस्टेंस ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़र में ही केवल दिखाई देता है, जो एक पर्सन हो सकता है आर्टिफिशियल तरीके से, जो दिखता नहीं है लेकिन कंपनी को रन करता है। फीचर्स ऑफ कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, रिस्क बियरिंग, ये कुछ फीचर्स होते हैं कंपनी का। कंपनी एक सेट ऑफ पर्सन्स होते हैं जिसमें हेड जो होता है, ऑनर अलग होता है और उसके अनुसार कंपनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, रन किया जाता है। तो डेट इज द बेसिक पॉइंट। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में वेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्स, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाया जा सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज भी कम होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसको प्रोफेशनल तरीके से वर्क किया जाता है, डिफ्यूज रिस्क, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, इसके बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कंपनी हमेशा एग्जिस्टेंस करती है छोटे रूप में और धीरे धीरे वो बड़े रूप में बन जाती है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी पे ज़्यादा होता है क्योंकि रूल रेगुलेशन के अनुसार रन की जाती है और उसका एग्जिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन का प्रोसीजर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, लैक ऑफ सेक्रेसी का अभाव होता है इसमें, स्लो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कंपनी है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ईच एंड एवरी पर्सन तक ये बात पहुंचनी है, उसके बाद जा कर के CEO तक पहुंचेगी, तब जा कर के डिसीजन मेकिंग की। मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू शेयर होल्डर्स, केवल कुछ लोगों के पास मैनेजमेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग शेयर होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। टाइप्स ऑफ कंपनी में जब देखते हैं तो प्राइवेट कंपनी है जिसका ऑनर एक आदमी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, पब्लिक कंपनी सरकारी कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी भी सरकारी कंपनी होती है, और मल्टीनेशनल कंपनी आजकल एग्जिस्टेंस में बहुत सारी आई है जिनका ऑर्गेनाइजेशन एक के अलावा कई देशों में चलता है, उसे मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसे MNC भी कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले प्रमोशन करो कंपनी का, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस आपको करना है, उसके लिए क्या है प्रमोटर में, फंक्शन ऑफ प्रमोटर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल मशीनरी मटेरियल, इंटरिंग इनटू आर्ग्यूमेंट विद बैंकर्स अंडर राइटर्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर फिलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये कुछ फंक्शन होते हैं प्रमोटर का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज व्हेन ऑल फॉर्मेलिटीज कंकर्ड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी हैव बीन फुलफिल्ड, जब फुलफिल हो जाएगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्या मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या उसका आर्टिकल है, और उसका प्रोस्पेक्टस क्या है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। और कंसिडरेशन इन स्टार्टिंग ए बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लिए क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहला है मार्केट एनालिसिस, मार्केट की जानकारी लो, चॉइस ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस करना है, किस लोकेशन पे करना है, ऑनरशिप किस प्रकार की होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वर्कफोर्स क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, इसके आधार पे एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके आफ्टर दैट बिजनेस के बारे में सोचना होगा। दैट इज़ ऑल, दिस इज़ द सेकेंड लेसन ऑफ योर